2 बार जेल से भागने की कोशिश की मगर दोनों बार पकड़ा गया। फिर इसने सजाए मौत से बचने के लिए फांसी से एक दिन पहले ऐसी चीज इजाद कर डाली जिसने इसकी किस्मत बदल दी। 1992 में ली होंग ने बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हुए जाली मोहर बनाकर युनचेंग कमर्शियल बैंक से 80,000 युआन का फ्रॉड किया। जब पहली बार कामयाबी मिली तो इसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार कुनमिंग पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरे ही दिन इसने पुलिस की शिफ्ट चेंजिंग और खाने के टाइम वक्फे का फायदा उठाते हुए छुपाई हुई तार से हथकड़ी और जेल का दरवाजा खोला और भाग निकला। सबसे पहले इसने फौरन घर पहुंचकर जाली मोहर के तमाम सबूत मिटा दिए। पुलिस भी फौरन इसके घर पहुंची और तलाशी ली, मगर न तो ली होंग मिला और न ही कोई सबूत। असल में ली होंग उस टाइम अपने ही घर की छत पर छुपा हुआ था। पुलिस को चकमा देने के बाद वह गुयांग फरार हो गया। वहां पहुंचकर एक राहगीर से बात करते हुए ली होंग ने इसकी गाड़ी की चाबी का नक्श अपने जहन में बिठा लिया और फौरन जाकर बिल्कुल वैसी ही चाबी तैयार करवा ली। फिर मौका मिलने पर इस शख्स की गाड़ी चोरी कर ली। गाड़ी चलाते हुए इसने सीधा नानिंग ग्वांगसी की तरफ सफर शुरू किया, मगर बदकिस्मती से रास्ते में एक मोड़ पर गाड़ी उलटकर खाई में जा गिरी। अगरचे इसे कोई चोट न आई, लेकिन गाड़ी इतनी खराब हो चुकी थी कि मरम्मत के पैसे भी न थे, लिहाजा इसे गाड़ी छोड़नी पड़ी। कुछ अरसा बाद इसने सबसे बड़ी गलती यह कर दी कि पुलिस की ही गाड़ी चोरी करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच गया, मगर इस बार पकड़ा गया। जेल में यह 4 माह तक अदालती फैसले का इंतजार करता रहा, मगर कुछ न बना। बेसब्री में ली होंग ने 2 ताकतवर कैदियों को भड़काया और मिलकर जेल से फरार होने का मंसूबा बनाया। उन दिनों खस्ताहाल जेल में तामीराती काम हो रहा था। उन्होंने वहां से कुछ औजार चुराकर जेल की पुरानी और कमजोर दीवार को अंदर से खामोशी से खोदना शुरू कर दिया। जब वह बाहर निकलने के करीब थे कि जेल गार्ड अचानक वहां आ गया। ली होंग ने खुद को संभाल कर फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने से गुजरने का ड्रामा किया। गार्ड को भी कुछ शक न हुआ, लेकिन दोनों साथी कैदी खौफ से पुलिस गाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गए, जिस पर जेलर को शक हो गया। वह वहां रुक कर देखने लगा, लेकिन ली दरवाजा फलांग कर वहां से फरार हो गया। बाहर निकलकर उसे एक लावारिस गाड़ी नजर आई। गाड़ी चुराना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन वह उस गाड़ी में बैठा तो गाड़ी स्टार्ट ही न हो रही थी। करीब ही उसे एक फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड नजर आए। ली ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें गाड़ी को धक्का लगाने का कहा, जैसे कोई पुराना वाकिफ हो। फरार होने के कुछ ही दिनों बाद वह दोबारा गिरफ्तार हो गया। इस बार इसे हकीकत का एहसास हुआ कि फरार होना कोई मुस्तकिल हल नहीं है। अब ली होंग ने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। इसने जेल के वक्त को यूनिवर्सिटी के अधूरे सपने पूरे करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। 6 महीने तक इसने तजुर्बाती मवाद के लिए दरख्वास्तें दी और नजरियाती मंसूबे पेश किए। जेल इंतजामिया ने गौर के बाद उसे तजुर्बात की इजाजत दे दी। 1 नवंबर सरकारी सलामती को मुसलसल नुकसान पहुंचाने के जुर्म में सजा मौत सुना दी गई। फैसले के बाद इसने अपनी बीवी को माफी का खत लिखा और शर्मिंदगी का इजहार किया। मौत के साए तले इसने तजुर्बात न छोड़े और दिन रात तहकीक करता रहा। आखिरकार दिसंबर 1993 में सजा मौत से सिर्फ एक दिन पहले इसकी ब्रशलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर कामयाब हो गई। जेल के सुपरिटेंडेंट ने सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। इसी साल 16 मार्च को गैर मामूली खिदमात के एतराफ में अदालत ने सजाए मौत को 2 साला मुअत्तली में बदल दिया। 2002 में ली होंग ने अपने साबिका फरार के तजुर्बात की बुनियाद पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक मुकम्मल कंप्यूटराइज्ड जेल मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया। जेल में इसकी शानदार कारकर्दगी के बाइस इसे कई बार सजा में नरमी मिली, लेकिन कानून के मुताबिक सजाए मौत मुअत्तल होने के बाद कम से कम 15 साल कैद लाजमी होती है। लिहाजा कारनामों के बावजूद ली होंग ताओ को 2009 में रिहा किया गया। मौत के मुंह से बचने के बाद इसने दोबारा कभी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया